हेलो दोस्तों, मैं माला मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने टेरेस गार्डन में सब्जी का प्लांट लगाई हूँ। सभी प्लांट बहुत अच्छे से लग गए हैं और सभी में अब फल भी आ गए हैं। दोस्तों, 1 महीने पहले मैं ये सभी प्लांट लगाई थी और देखिए सभी में कितने अच्छे से फल आ गए हैं। तो हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई है और ये सभी प्लांट फ्री के ही प्लांट है। अपने घर में बहुत सारे सब्जी आते हैं, उसके सीड से ही हमने ये प्लांट रेडी किए हैं। और जो प्लांट हमने रेडी किया है इसमें जो फल पक जाता है और तो उसका भी सीड में स्टोर करके रख लेती हूँ और उससे बहुत तरह के मैं प्लांट रेडी कर लेती हूँ। तो ये फ्री के ही सभी प्लांट है हमारे दोस्तों। टमाटर भी घर के ही टमाटर से मैं सीड को मैं सुखा लेती हूँ और उसे पॉट में डाल देती हूँ। कभी कभी नहीं भी सुखाएंगे, टमाटर के सीड जो पके होते हैं उसे आप पॉट में डाल देंगे तो बहुत सारा प्लांट हो जाता है। और इसी तरह मैं मिर्चा का भी प्लांट सीड से ही रेडी की हूँ। और ये देखिए झिगनी है, नेनुआ है और हमारे गार्डन में मिर्चा का है। ये देखिए अमरूद के प्लांट में अमरूद में फल भी लग गया है। तो हमारा ये अमरूद का प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और हर ब्रांच में अमरूद में देखिए फूल आ गया है दोस्तों। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। अमरूद के प्लांट में भी अमरूद लग गया है, अंगूर के प्लांट में भी देखिए फल आ गया है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो भी हमने प्लांट लगाए सभी प्लांट भी बहुत अच्छे से लग गए। तो मैं इसमें 1-2 प्लांट लगाई थी और कुछ सीड भी मैं लगा दी थी कि यदि प्लांट नहीं लगे तो सीड से प्लांट रेडी हो जाए। और इस तरह से हमारे सीड भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं और जो प्लांट लगाई वो प्लांट भी बहुत अच्छे से लग गया है। तो बैगन के भी मैं प्लांट लगाई थी छोटा छोटा, वो सभी प्लांट भी बहुत अच्छे से लग गए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्लांट कैसे लगाएंगे तो आपके सभी प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएंगे। सब्जी के प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है दोस्तों। इसके लिए मिट्टी आपको बहुत अच्छी तरह से रेडी करना होगा। और प्लांट देखिए मैं किस तरह से लगाई हूँ। तो सभी प्लांट हमारे लगे हैं। टमाटर के देखिए कितने सारे सीड से हमने प्लांट रेडी कर लिए थे और इसी से डिवाइड करके हमने बहुत सारे पॉट में टमाटर के प्लांट लगाए हैं। 1 महीने पहले मैं घर के फ्री के सीड से ही बहुत सारे प्लांट रेडी किए थे और उस समय का ये वीडियो है दोस्तों। तो उस समय देखिए हमने सीड लगाए थे और ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि घर के फ्री के जो सीड थे उसी से हमने ये प्लांट रेडी किए हैं। भिंडी है, नेनुआ है और हमारा ये झिगनी का प्लांट है। तो इस तरह से हमने टमाटर, मिर्चा सभी का हमने सीड डाला था और सभी सीड बहुत अच्छे से लग गया। सीड जब मैं लगाई उसके 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है दोस्तों। तो सीड आप लगा देते हो, उसके 15 दिन के बाद जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे आप डिवाइड करके जिस भी पॉट में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। लेकिन 12 इंच के पॉट से बड़े से पॉट में आप सब्जी के प्लांट लगाएंगे तो आपके प्लांट में फल बहुत अच्छे से आएंगे। तो देखिए ये है हमारा कोहमरा बोला जाता है, हमारे यहाँ बहुत जगह इसे फरसी बोला जाता है और बहुत जगह कद्दू भी बोला जाता है, हमने देखा है। तो इस तरह से देखिए हमने ये ड्रम जो हम जिसमें मैं अमरूद का और अंगूर का प्लांट लगाई हूँ इसमें मैं ये कोमरा का प्लांट लगा रही हूँ। और ये प्लांट इस तरह से मैं बोरी से निकाली, होल बनाई यहाँ पे और होल बनाने के बाद इस प्लांट को उसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिट्टी से आपको हल्के हाथों से दबा देना है और दबाने के बाद साफ फंगीसाइड मैं इस पे डाल दूंगी। तो आपको इच्छा है तो साफ फंगीसाइड है तो डालिए, नहीं है आपके पास तो आप हल्दी पानी भी डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके और इसमें डाल दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए हमने इसमें लगा दिया ड्रम में और ये प्लांट भी बहुत अच्छे से लग गया है। तो बोरी में बहुत सारा हमारा झिगनी का भी प्लांट था तो मैं उसे निकाली और निकालने के बाद मैं इसे बहुत अच्छी तरह से देखिए हल्दी में डिप कर रही हूँ। इसके रूट को, जो रूट आप निकालते हैं और पूरा ये मिट्टी से निकल जाता है तो उसे हल्दी में बहुत अच्छी तरह से आप डिप करना नहीं भूलिए। आप हल्दी में इसे डिप कर देंगे तो इसके रूट में फंगस नहीं लगता है। और जहाँ भी लगाना है होल बनाइए और वहाँ पे उसे लगा दीजिए। तो देखिए बहुत सारा इस बोरी में मैं सीड लगाई थी, सभी सीड इस तरह से जर्मिनेट हो गए थे। तो इन सभी को डिवाइड करके अलग अलग बोरी वाला, हमारे यहाँ ग्रो बैग नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है और जो कुछ मिलता भी है तो वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। उसे ये टिकाऊ है ज़्यादा बोरी, चावल वाला बोरी ये मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। कभी कभी नहीं होता है तो मैं सीमेंट का बोरी का यूज करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा प्रयास करती हूँ और कोई अच्छा सा मुझे विकल्प नहीं मिलता है तो क्या करूँ, बोरी का यूज कर लेती हूँ। लेकिन ये सीमेंट वाला बोरी अच्छा नहीं होता है। तो देखिए मैं साइड में क्यारी बनाई हूँ, उसमें मैं लगाई हूँ और इस तरह से जब मैं निकाल
रही हूँ तो एकदम मिट्टी से रूट ही निकल जाता है दोस्तों। तो रूट जब निकल जाता है तो उसे आप ज़रूर हल्दी में डिप कर दीजिए या साफ फंगिसाइड में डिप कर दीजिए, और डिप करने के बाद होल बनाइए और प्लांट को लगा दीजिए ऊपर से। फिर आप हल्दी पानी थोड़ा सा डाल दीजिए। मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ तो ज़्यादातर इसी तरह लगाती हूँ, और इसी तरह आप लगाएंगे प्लांट तो बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। जब रूट आपको एकदम क्लियर दिखता रहता है तो उसे हल्दी या साफ फंगिसाइड में बहुत अच्छी तरह से डिप कर दीजिए और होल बनाइए, और होल बनाने के बाद प्लांट लगाइए। तो प्लांट जो भी मैं आपको दिखाई हूँ, देखिए आपने सभी प्लांट बहुत अच्छे से लगे हैं। जो भी मैं निकाली हूँ इस बोरी में फ्री के सीड से प्लांट लगाए थे, और फ्री में ही मैं सभी जो बोरी वाला पॉट है या हमारा जो कैरेट वाला पॉट है उसमें लगाई हूँ, और सभी में लग गया है। तो देखिए कोई विकल्प नहीं मिला तो मैं सीमेंट की एक बोरी का यूज की है, और सभी चावल वाला बोरी ही मिला है मुझे। तो ये अच्छा ग्रो बैग का काम करता है, 2 साल तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है। तो देखिए एकदम से रूट दिख रहा है, तो इसे साफ फंगिसाइड में मैं डाल दी हूँ, और रूट को डिप करके फिर पानी वाला जो रूट फंगिसाइड था उसमें डिप की हूँ, और बोरी में होल बना कर इसे लगा दी हूँ। फिर देखिए साफ फंगिसाइड डाल रही हूँ। तो हल्दी पानी भी आप डाल सकते हैं और फंगिसाइड वाला भी पानी डाल सकते हैं, और इस तरह से यदि आप प्लांट लगाते हैं तो आपके प्लांट 100% लगते हैं दोस्तों। मैं तो जब भी लगाती हूँ इसी तरह लगाती हूँ। और देखिए बहुत सारे जो हमने रखे हैं पॉट, जो भी मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था पॉट खाली उसमें, या जो नहीं मिला तो मैं ये सीमेंट वाली बोरी का यूज की, और बीच में देखिए मैं इसे होल बनाई और प्लांट लगा दी। तो आप सबसे पहले मिट्टी पे ध्यान दीजिए, मिट्टी अच्छा बनाएंगे ना तो आप जो भी प्लांट लगाएंगे वो बहुत अच्छे से लग जाता है। और टेरेस के लिए हमेशा हल्की मिट्टी बनाइए, और मैं जो मिट्टी बनाती हूँ लकड़ी की भूसी में बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा हल्का भी होता है और बहुत अच्छे से इसमें प्लांट चलता है दोस्तों। तो ये क्यारी में भी मैं लकड़ी वाला भूसी का ही मिट्टी का यूज की हूँ, और देखिए सभी प्लांट कितने अच्छे से लगे। और ये सभी लगाने के 10 दिन के बाद का रिजल्ट है दोस्तों। बहुत अच्छी तरह से हमारे प्लांट लग जाते हैं। जब आप प्लांट लगाते हैं तो प्लांट 8-9 दिन तक तो बिल्कुल शौक में चला जाता है, और मुझे भी लग रहा था कि ये प्लांट नहीं लगेगा, एकदम रूट से निकला हुआ प्लांट है, मिट्टी इसमें ज़रा सा भी नहीं लगा है। और लगा रही हूँ अप्रैल के महीने में, तो लगेगा कि नहीं लगेगा। थोड़ा सा मिट्टी नीचे में लगा होता है तो उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। जो मैं लगा रही थी उसमें बिल्कुल रूट दिख रहा था, तो मैं सोची नहीं लगेगा, लेकिन सभी प्लांट देखिए बहुत अच्छे से लग गया। तो हल्दी में आप डिप करते हैं या फंगिसाइड में डिप कर देते हैं रूट को, तो बहुत अच्छी तरह से प्लांट लग जाता है। और देखिए हमने जितने भी प्लांट लगाए सभी प्लांट बहुत अच्छे से लगे, और सभी में अब फल भी आने लग गया है। टमाटर का भी प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, और एक हमने बोरी का प्लांट लगाया वो भी लग गया, भिंडी का प्लांट लगाया वो भी बहुत अच्छे से लग गया है। तो जितने भी हमने प्लांट लगाए सभी प्लांट बहुत अच्छे से लगे हैं दोस्तों। तो इस तरह से यदि आप प्लांट लगाते हैं तो आपके सभी प्लांट बहुत अच्छे से लग जाते हैं। कुछ प्लांट हमने फिर से सीड से रेडी किया है और दूसरे पॉट में मुझे लगाना है। तो देखिए झिगनी में तो फल भी आ गया है, और प्लांट अपनी तेज़ी से ग्रो भी हो रहा है दोस्तों। तो आप इस तरह से प्लांट लगाएं सब्जी के, घर के ही सीड से आप इतने सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं दोस्तों। तो टेरेस पे यदि आप सब्जी के प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी थोड़ा ज़्यादा दीजिए, और उसका केयर आपको अच्छे से करना है। 15 दिन में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। यदि कीड़ा लग रहा है तो इसमें फंगिसाइड का स्प्रे भी कर दीजिए 15 दिन में एक बार। तो आपके प्लांट में फल बहुत अच्छे से आ जाते हैं दोस्तों। और देखिए झिगनी के प्लांट में झिगनी बहुत अच्छे से लग गया है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी, बाय बाय।